हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बात करने लायक स्टॉक है, ऑब्वियस बात है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है, बहुत ज्यादा क्रैश का सामना करता है। एक साल हो गया लगभग गिरते गिरते स्टॉक को, तो बात करने के लिए तो हमेशा इसमें बहुत कुछ रहता है। इसी वजह से बात करना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है इस स्टॉक के बारे में। और बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इससे परेशान भी हो चुके हैं टाटा मोटर्स से। और क्यों परेशान है, सारी चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे करंट प्राइस के साथ कि करंट प्राइस क्या चल रहा है टाटा मोटर्स का। तो वो 648.85 के 95 के अराउंड है, यानी कि 648-49 के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे साथ सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मोटिवेशन और सपोर्ट करना आप लोगों का काम है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो जब से इवैको ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की बात आई, इवैको ग्रुप को जब से एक्वायर करने की बात चली है, टाटा ग्रुप एक्वायर करने जा रहा है टाटा मोटर्स, और क्यों एक्वायर करेगा पूरी चीज के बारे में जानेंगे। तब से जब से इवैको ग्रुप की न्यूज आई है ना, स्टॉक में क्रैश है, लगातार भारी गिरावट का सामना कर रहा है। 3-3% गिर रहा है, 4-4% गिर रहा है, स्टॉक भारी गिरावट का सामना कर रहा है। इनफैक्ट अगर गिरावट की बात करें हम लोग, तो लगभग सितंबर महीने में अपना हाई बनाया था, सितंबर 2024 में, और सितंबर वापस आने जा रहा है। तो एक साल से तो बहुत नीचे है और ऑलवेज नीचे है कह सकते हैं। लेकिन 700 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। 700 के नीचे जैसे आता था तो अगले दिन 700 के ऊपर पहुंच जाता था, जो कि अब नहीं कर पा रहा है। अब बहुत नीचे आकर खड़ा हो चुका है, 650 के भी नीचे आकर खड़ा हो चुका है। ये एक देखने वाली चीज है और कह सकते हैं कि कहीं तक काफी ज्यादा बुरी चीज भी है। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स जो है वो इवैको ग्रुप को 3.8 बिलियन यूरोज में, यानी कि अगर हम इसे रुपीज में कैलकुलेट करें तो 34,600 करोड़ रुपए में एक्वायर करने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी डील है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे बड़ी डील है, एक मेगा डील है कह सकते हैं। बहुत बड़ी डील है ये अपने आप में। आप कहीं भी चले जाइए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये सबसे बड़ी शायद डील होगी मेरे हिसाब से, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बता देते हैं कि इवैको ग्रुप जो है ये इटली की कंपनी है, इटली की स्टेबलाइज कंपनी है। हालांकि बहुत पुरानी नहीं, लेकिन स्टेबलाइज कंपनी है, काफी अच्छी खासी तरीके से स्टेबलाइज कर चुकी थी अपने आप को 4-5 सालों में, और फाइनली टाटा ग्रुप एक्वायर करने जा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ऐसी कोई बड़ी डील, कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहा है टाटा मोटर्स और सारी तरफ निगेटिविटी है, सारी तरफ चर्चा है कि बहुत गलत डिसीजन है। ऐसा ही पहली बार तो हुआ नहीं है। जब जेएलआर सेगमेंट को भी एक्वायर किया था टाटा ग्रुप ने, तब भी यही हाल था। तब भी सब लोग बोल रहे थे कि जेएलआर को एक्वायर करना बिल्कुल गलत डिसीजन है टाटा ग्रुप का, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा हुआ। टाटा ग्रुप ने ये प्रूव कर दिया कि जेएलआर बहुत ही बेहतर डिसीजन था इनका, जेएलआर को एक्वायर करना। तो मे भी आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज जेएलआर एक बहुत बड़े रेवेन्यू को जनरेट करता है, और आगे आने वाले समय में इवैको ग्रुप के साथ भी कुछ ऐसा होते हुए आपको नजर आ सकता है। तो बहुत ज्यादा आपको इस चीज पर फोकस नहीं करना है कि लोग क्या कह रहे हैं, या इस न्यूज की वजह से मार्केट में निगेटिविटी है टाटा मोटर्स को लेकर। आपको ये देखना है कि एक कंपनी है, बड़ी डील कर रही है और किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो क्यों कर रही है? अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए कर रही होगी, ऑब्वियस बात है। तो क्या ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में इसका अच्छा इंपैक्ट हो सकता है? क्या पॉजिटिविटी आ सकती है स्टॉक के अंदर? या फिर आप ये देखिएगा कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कहेंगे, अगर आप ये देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप उस निगेटिव सेंटिमेंट्स का पार्ट बन जाएंगे, जो ऑलरेडी इस स्टॉक में काफी लंबे समय से है। तो आपको स्टॉक को समझना है, उसके कामकाज को समझना है, लोगों की बातों को आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पर्सनली आगे बता देता हूं मैं आपको। तो आप सबको मोस्टली लोगों को पता होगा कि टाटा जो मोटर्स है वो अपना सीवी और पीवी यानी कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को डीमर्ज कर रहा था, अलग कर रहा था, अलग कर भी रहा है, इनफैक्ट प्रोसेस में है, कभी भी अलग हो सकता है। तो इसी की वजह से आप सबको पता है कि कमर्शियल व्हीकल्स को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसी वजह से इवैको ग्रुप को एक्वायर करने की बात चली है। और जो टाटा मोटर्स के, यानी कि टाटा ग्रुप के कह सकते हैं हम लोग, चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी, तो उन्होंने भी यही चीज कही कि क्योंकि हम लोग कमर्शियल व्हीकल्स को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं ग्लोबली, इसी वजह से, और क्योंकि इवैको ग्रुप की इंडिया और यूरोप में अच्छी खासी प्रेजेंस है, अच्छी खासी पकड़ है, तो इवैको ग्रुप को एक्वायर किया जा रहा है अपने बिजनेस को, यानी कमर्शियल व्हीकल्स के बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कोई बुरी बात नहीं लगी मुझे इनकी पर्सनल चीज, ये जो इन्होंने कही है, बात कही है, बहुत बढ़िया लगी। और इनफैक्ट आगे आने वाले समय में इन्होंने कहा है कि आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट्स में, हमारे रेवेन्यूज में पार्टिसिपेट करेगा और बहुत ही बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करेगा। और जिसकी वजह से इवैको ग्रुप को हायर करने के बाद इंडिया में और यूरोप में एक अच्छी प्रेजेंस ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी है, लेकिन और अच्छी प्रेजेंस हो जाएगी टाटा ग्रुप की। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो टाटा मोटर्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रखता हूं इस न्यूज को लेकर। अभी के लिए नेगेटिव है, और ऑलरेडी मुझे लगता है कि इस न्यूज पर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर चुका है, इसीलिए अब बहुत ज्यादा कुछ तो बचा नहीं है इसमें नेगेटिव रिएक्ट करने के लिए, इस न्यूज के बेसिस पर नहीं बचा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है,
एक और बॉम्ब फूट गया। इवेको ग्रुप का तो बॉम्ब था ही था, साथ ही साथ जुलाई की सेल्स आ गई, क्योंकि अगस्त आ गया तो जुलाई की सेल्स आ गई। तो जुलाई सेल्स का जब डाटा आता है तो डाटा कहता क्या है, बताता है हमें कि टाटा मोटर्स की बिक्री कितनी हुई, क्या हुई। तो मैं आपको बता देता हूं कि 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिर गई है इनकी सेल्स, और गिरकर पहुंच कितनी गई है 69,131 यूनिट्स। इतनी सेल्स हुई है इनकी इस बार। और पैसेंजर व्हीकल्स के हम लोग सेल्स की बात करें तो वो गिरकर 11% की गिरावट के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल्स में जंप है वो भी करेक्ट 7% का। ये अच्छी चीज है। इसी वजह से लोग कॉमर्शियल व्हीकल्स को ही इंप्रूव करना चाहते हैं और कॉमर्शियल व्हीकल्स को ही ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स भी देखिए आप इंक्रीज हो रही है, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स इनकी डिक्रीज होते हुए नजर आई है। और खास चीज सबसे ज्यादा जो इस रिजल्ट्स में था, इस डाटा में था, वो था इनकी ईवी की सेल्स, जो कि बढ़कर पहुंच गई है 7,124 यूनिट्स, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42% से बढ़ी है, जो कि अपने एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। जो कि लगातार आप पाएंगे कि ईवी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी इंडिया के अंदर, वैसे वैसे ईवी की सेल्स भी लगातार टाटा मोटर्स की इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे आपको। तो ये कोई नई चीज नहीं है और ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। लगातार सेल्स ईवी की जो सेल्स है वो बढ़ने ही वाली है, आगे आने वाले समय में भी ऐसा होगा। तो और अब आपको बात बता देता हूं कि इस गिरावट की वजह से ये स्टॉक यार खराब नहीं हो जाता। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्टॉक में अगर गिरावट है तो क्या स्टॉक खराब हो गया, कंपनी तो खराब नहीं हो रही ना उसकी वजह से। आपको देखना है कि क्या कंपनी सच में खराब है या अच्छी है। कंपनी तो अभी मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर और सस्ते वैल्यूएशंस पर आ गई है। इनफैक्ट इस गिरावट के बाद में कहूंगा, और आज भी सस्ते वैल्यूएशंस पर है। और अगर आपको नजर नहीं आता तो आप पर्सनली उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक सबसे ज्यादा चीपेस्ट स्टॉक है पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। सबसे ज्यादा सस्ता अगर कोई स्टॉक नजर आता है मुझे, तो वो पर्सनली मुझे टाटा मोटर्स नजर आता है। तो आपको भी नजर आना चाहिए, क्योंकि आप इसका पी उठाकर देखेंगे तो वो करेक्ट 8.8 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, ठीक है। जबकि इसकी जो इंडस्ट्री का पी है वो 24.24, यानी कि लगभग 3 गुना सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत फायदा होता है इसका। कभी कभी आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो सस्ते वैल्यूएशंस पर कंपनियां ट्रेड करती हैं और कंपनियां जबरदस्त है, फंडामेंटल जबरदस्त है, कामकाज जबरदस्त चल रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स कभी कभी जब बहुत ज्यादा मार्केट में पैनिक का माहौल होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक की तलाश करते हैं। और इसी वजह से टाटा मोटर्स ने, आप पिछले कुछ समय पहले चले जाइए, थोड़ा समय पहले चले जाइए, तो आप पाएंगे कि एक साल में 200, 300% के रिटर्न्स भी दिए हैं टाटा मोटर्स ने, क्योंकि ऑलवेज सस्ता स्टॉक है, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता रहता है मोस्टली। अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूं कि अपने हाई से, जो इसने अपना हाई बनाया था सितंबर महीने में ही 2024 के, और सितंबर वापस आ गया, 45% लो पर है, यानी कि 45% नीचे ट्रेड कर रहा है, 45% नीचे खड़ा हुआ है। ये भी इसको एक लेने के लिए पॉजिटिव चीज बनाती है। बाकी अगर मैं आपको बाई सेल की रिकमेंड की बात करूं तो मैं आपको बाई सेल रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, कि मैं सिविल स्टूडेंट नहीं हूं। तो लेकिन लास्ट कॉल आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही लेनी होगी, ठीक है। तो ये वीडियो किसके लिए? ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मोस्टली एजुकेशनल पर्पस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं इसमें आपको अपना पर्सनल एनालिसिस करके अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी के साथ। पर अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ईवी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं, और सबसे सस्ता वैल्यूएशन तो है ही, सबसे सस्ता स्टॉक तो है ही, और सस्ते प्राइस पर भी मिल रहा है। तो पर्सनली अगर मैं आपको अपने ओपिनियन के बारे में बताऊं कि मेरा ओपिनियन क्या कहता है टाटा मोटर्स के बारे में, तो मैं पर्सनली कहता हूं कि इस प्राइस पर अगर कोई नहीं ले रहा तो लेने की कोई वजह नहीं, ऐसा कुछ वजह नहीं निकल कर आ रही है कि ना लेने की कोई वजह नहीं है। इस प्राइस पर पर्सनली बहुत ज्यादा मतलब सजेस्ट करने लायक स्टॉक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूं, अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्राइस पर साथ ही साथ ईवी का मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा है इनके पास, और ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगी। इनफैक्ट जो अंदर का मैनेजमेंट है वो तो पॉजिटिव है, इवेको ग्रुप को लेकर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कह रहे हैं कि फ्यूचर्स में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो बहुत बड़ा इशू नहीं बनाने की जरूरत है आपको इस चीज को। मुझे पर्सनली लगता है कि टाटा मोटर्स करंट प्राइस के हिसाब से वर्थ स्टॉक है पर्सनली। बाकी आप अच्छे समझ गए होंगे कि आपको इस स्टॉक के बारे में क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन आप समझ गए होंगे आई होप आपको करना क्या है। लेकिन अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको अभी फिलहाल तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से वीडियोस लेकर आपको आता हूं। तो अगर आपको मेरे द्वारा रोज वीडियो चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।